हेलो फ्रेंड्स, एक दौर था जब बॉलीवुड और बॉलीवुड लवर्स माधुरी दीक्षित के डांस के दीवाने हुआ करती थी। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नोरा फतेही का डांस का जलवा पूरे बॉलीवुड पर छाया है। नोरा मानती है कि उनके डांस से बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड आया है जहां आइटम सॉन्ग को कोई वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जाने लगा है। लोग उनका डांस देखते हुए पलक झपकना भी पसंद नहीं करते। नोरा के फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी अदाएं, मासूम सी सूरत और बेली डांसिंग हैं जिनसे उनके करोड़ों फैंस बन गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब नोरा के डांस के लिए मजाक बनाया गया। बॉलीवुड में भी जगह बनाने के लिए नोरा ने बहुत संघर्ष किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांद आलम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में नोरा के संघर्ष से लेकर बॉलीवुड की बेस्ट डांसर बनने तक का कहानी आपके सामने रखेंगे और उनके लाइफ से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरबिक फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां इंडिया की मूल निवासी थी। नोरा की मां के बजाय से ही शायद इनका जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म में रहा। नोरा ने अपनी पढ़ाई कनाडा के टोरंटो शहर से की। पढ़ने में वह बहुत अच्छी थी। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद रहा है और बॉलीवुड देखते देखते नोरा बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का डिजायर जागा। और साथ ही उन्हें यह समझ आया कि बॉलीवुड में ऐसा भी कोई एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट न हो। इसका मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग के साथ साथ डांसर भी होना बहुत ज़रूरी है। नोरा ने एक्ट्रेस बनने की चाह में अपने घर वालों के सामने रखी तो उनके घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए और नोरा से बोला, हमारे समुदाय में लड़की का नाचना और एक्टिंग करना सख्त मना है। इसके बाद भी नोरा ने 1-2 बार एक्ट्रेस बनने की बात की, जिनसे उन्हें डांट सुनना पड़ा। नोरा समझ गई कि मेरे सपनों को सच करने में मेरी फैमिली कभी भी साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली से इस बारे में बात करना बंद कर दिया। इसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से छिप छिप के टीवी पर देख देख कर डांस करना स्टार्ट कर दिया। जब कोई घर पर नहीं रहता या सब सो रहे होते तभी वह डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। उन्होंने अपने स्कूल में जब एक बार डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत मजाक बनाया। एक बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए इतना काफ़ी होता है। जब उनका समय कोई नहीं दे रहा था तो नोरा को दुख बहुत हुआ, पर उन्हें डांस बंद न करके ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उनको अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी, यह उन्हीं का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नोरा के टीवी के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा डांस सीखने में लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बीता, नोरा हाई स्कूल में आई। हाई स्कूल में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे, नोरा को डांस को देखकर हैरान रह गए। उनको इस डांस परफॉर्मेंस की तरह वहां मौजूद हर व्यक्ति को नोरा के उस कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया। यह उनकी मंजिल के एक तरफ छोटा सा गैप था, क्योंकि मुश्किलें अभी भी बाकी थी। उनमें से ये सबसे बड़ा मुश्किल यह थी, उनकी फैमिली यह सब करने की आज़ादी नहीं दे रही थी। नोरा की मां ने नोरा के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वह चाहती थी कि नोरा अपने ग्रेजुएशन करके किसी ऑफिस में जॉब करे। नोरा की स्कूलिंग समाप्त होने के बाद उनके सामने काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। उनके पेरेंट्स में आपस में लड़ाई हो गई और उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद नोरा के कंधों पर उनकी फैमिली की और भाई की जिम्मेदारी आ गई, इसलिए नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ साथ वह मॉडलिंग भी कर रही थी और साथ में ही टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, पर वहाँ कॉलेज क्लास बहुत कम अटेंड कर पाती थी। उसी दौरान नोरा के कुछ छोटी कंपनी के साथ फोटो शूट किया और इंडिया कई मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया। नोरा ने इंडिया लुक वाले फ़ोटो एक एजेंसी को बहुत पसंद आई और उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। यह बात साल 2012 की है, जब नोरा पहली बार मुंबई आई। मुंबई आकर उन्हें लगा कि मैं अपने सपनों की काफ़ी करीब आ गई हूँ, पर यहाँ आकर नोरा के साथ धोखा हुआ। उनके मुंबई आते ही उनको विज्ञापन करने को मिली। इस विज्ञापन करने को नोरा को 20 लाख रुपए दिए जाने थे, पर उन्हें एजेंसी ने उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया।
नोरा को पैसे न मिलने से ज़्यादा भरोसे टूटने का दुख हुआ। यहाँ से नोरा ने वह एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नोरा ने फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। उन्हें ऑडिशन देने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वह रात रात भर जाकर अपने लाइनें याद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक नहीं होने के वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और कई बार तो मजाक का भी सामना करता था। नोरा को एक या दो कहीं बहुत से ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। नोरा को समझ में आ गया कि बिना हिंदी जाने हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्होंने एक हिंदी क्लास और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। समय के साथ प्रैक्टिस और उनकी मेहनत रंग लाई। नोरा की हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी हो गई। नोरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम था रोर टाइगर ऑफ द सुंदर वन, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके वजह से नोरा को कोई पहचान नहीं मिली। उसका स्ट्रगल अभी भी बाकी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने किसी के सलाह दी और तुम्हें साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली। वह साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। किसी एक्ट्रेस के रूप में तो नहीं, उन्हें आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। जब लोग यह सलाह देने लगे कि अगर तुम आइटम सॉन्ग करोगे तो तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर ही हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा करियर एक आइटम सॉन्ग डांसर की तरह सीमित रह जाएगा। ऐसा इसलिए कि कई मॉडल के साथ ऐसा होता आया है। पर नोरा ने यह फैसला लिया कि एज ए डांसर मुझे काम तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है, पर मेरे आइटम सॉन्ग हिट हुए तो मुझे पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका यह डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग करने को मिले, जिसमें उनका बाहुबली मूवी में मनोहरी सॉन्ग पर किया डांस बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। इस शो ने उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया, जो कि बिग बॉस की टीआरपी हाई रहती है, इसलिए नोरा को वहाँ से काफ़ी पहचान मिली। वह इस शो को अपने नाम तो न कर सकी, लेकिन शो की वजह से उनकी क्यूटनेस के लाखों फैन बन गए। लेकिन अभी भी उनका असली टैलेंट तो बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू के म्यूजिक एल्बम में काम करने को मिला। नवंबर 2017 में रिलीज हुई यह सॉन्ग काफ़ी पसंद किया गया। इस सॉन्ग ने कुछ दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए और नोरा को 2018 में सत्यमेव जयते मूवी में एक आइटम सॉन्ग करने को मिला। यह सॉन्ग था दिलबर दिलबर। इस सॉन्ग से नोरा को एक अलग ही पहचान मिली लगी। इस गाने पर नोरा को देखकर समझ गए कि हाई लेवल डांसर और वह बहुत आगे जाएगी। सत्यमेव जयते हिट साबित हुई, जिससे नोरा के डांस भी वजह रहा। इसके बाद नोरा के पास काफ़ी अच्छे ऑफर आने लगे। 2019 में बाटला हाउस मूवी में ओ साकी सॉन्ग पर किया हुआ डांस भी लोगों को दिलों में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी काफ़ी भाया, इसलिए उन्हें स्ट्रीट डांसर में एक अहम रोल मिला। सभी जानते हैं कि स्ट्रीट डांसर मूवी में गर्मी सॉन्ग पर किया गया डांस कितना कमाल था। गर्मी सॉन्ग के अलावा विक्की कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग नोरा फतेह का साल 2019 का बेस्ट सॉन्ग में से एक था। इसके बाद नोरा को मूवी के लिए आइटम सॉन्ग, रियलिटी सब ऑफर आने लगे। नोरा को वह सब मिलने लगा जिसके वह कभी सपने देखा करती थी। यह सब इसलिए सच हो पाया क्योंकि नोरा इस सब जिद थी। उन्होंने कई बार हार नहीं मानी, इसने कभी हार नहीं मानी। चलिए अब बात करते हैं नोरा के रिलेशनशिप्स के बारे में। नोरा और एक्टर अंगद एक टाइम काफ़ी क्लोज आ गए थे। उनके रिलेशनशिप्स के चर्चे मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किए जाने लगे। जब अंगद ने एक्ट्रेस नेपा धूपिया के साथ शादी कर ली, तब नोरा को एक इंटरव्यू में बताया कि वह अंगद के साथ काफ़ी रिलेशनशिप में भी थी और अंगद के साथ शादी उन्हें गहरी चोट पहुंची। यह नोरा के लिए काफ़ी कठिन समय था, इसलिए नोरा ने कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूरी बना ली। अकेले रहकर नोरा को रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को संभालना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वह जिस ऊंचाई पर हैं यहाँ तक पहुँचना उनका हमेशा से सपना रहा है।
नोरा मानती हैं कि कुछ दिनों के रिलेशन उन्हें काफ़ी सिखा गई, जिससे वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो फ्रेंड्स चलिए नोरा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। फैंस मानते हैं कि नोरा की लाइफ दिलबर दिलबर सॉन्ग से बदल गई, लेकिन नोरा यह नहीं मानती। नोरा मानती है कि साथ किया गया नाह सॉन्ग पर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा का दिलबर सॉन्ग यूट्यूब पर सबसे पहले 100 मिलियन क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इस सॉन्ग में वह बेस्ट डांसर परफॉर्मेंस करके तो सामने आई, साथ ही लोगों ने यह जाना कि वह हर बार कुछ नया परफॉर्म करती है। नोरा ने जब अपने स्कूल में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीता था, तब उन्हें एक डांस करने का मौका मिला था। स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, पर उनकी मां ने उन्हें जाने नहीं दिया। नोरा एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है। उनको हिंदी, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, कैनेडियन, अरबिक भाषा भी बोलनी आती है। नोरा एक एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। उनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वह अपने चैनल पर कई तरह के कंटेंट अपलोड करती है। नोरा बताती है कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। लाइफ के किसी भी मुसीबत में उन्हें अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ा। वह अपनी लाइफ में हर मुश्किलें और इम्तिहान की लड़ाई की खुद को तैयार कर लेती थी, जैसे उनके घर वालों को मना करके बाद भी डांस ट्रेनिंग करना और खुद को एक बेहतरीन डांस बनाना, जैसे परिवार टूटने के बाद परिवार को संभालना और मॉडलिंग करना। मुंबई आने के बाद 20 लाख की बीमारी होने के बाद भी संभल कर कदम रखना, हिंदी की वजह से रिजेक्शन होने के बाद हिंदी सीखना और ब्रेकअप होने के बाद और मजबूत हो जाना। दोस्तों, ऐसा इंसान भी सफल नहीं होगा तो कौन होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नोरा आज के जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं कि नोरा बॉलीवुड की एक बहुत कामयाब एक्ट्रेस बने। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देख लिए हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स। हमारे हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।